गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 1 द लास्ट लेसन एल्फेंजो डर्डट ने जो ये चैप्टर लिखा था, ये इसके राइटर हैं। इस लास्ट लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट देने जा रहा हूँ। 21 क्वेश्चन आपको लिस्ट दी जाएगी। आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से कीजिए। बोर्ड में इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। इन क्वेश्चन में से फर्स्ट क्वेश्चन है, What changes did the order from Berlin cause in school that day? उस दिन, जिस दिन लास्ट लेसन मिस्टर एम हेमिल दे रहे थे, बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, इसकी वजह से क्या चेंजेस आए थे। क्वेश्चन 2, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमिल एंड स्कूल चेंज के बारे में और एम हेमिल के बारे में क्या फीलिंग थी फ्रेंड्स की, कैसी फीलिंग थी, ये बताना है। क्वेश्चन 3, फ्रेंड्स थिंक्स will they make them sing in German even the pigeon? What could this mean? कि वो जर्मनी के लोग क्या जर्मन हमें सिखाएंगे तो क्या हमारे पिजन्स को भी सिखाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अपनी लैंग्वेज होती है। What could this mean? इसका क्या मतलब है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4, what did friends notice that was unusual about the school that day? फ्रेंड ने क्या नोटिस किया उस दिन स्कूल में, अनयूजुअल क्या हो रहा था। क्वेश्चन 5, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड पर जो नोटिस आया हुआ था उस पर क्या लिखा हुआ था, ये बताना है। हाउ वर द पेरेंट्स एंड एम हेमिल responsible for the children's neglect of the French language? पेरेंट्स और एम हेमिल कैसे रिस्पॉन्सिबल थे बच्चों के लिए कि वो फ्रेंच लैंग्वेज को नेग्लेक्ट करते थे। क्वेश्चन 7, वाई वर सम एल्डरली पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द बैक बेंचेस दैट डे? उस दिन उस शहर के आसपास के जितने भी लोग थे, एल्डरली पर्सन, बूढ़े बुजुर्ग, उन्होंने आकर के क्लास में बैक बेंचेस को क्यों ऑक्यूपाई कर लिया था, क्यों उन पर आकर सीट कवर कर ली थी? शायद ये पेरेंट्स, ये एल्डरली पर्सन भी एम हेमिल का उस दिन डिग्निटी और उसका उनको सम्मान, रिस्पेक्ट देने आए थे, फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देने आए थे। क्वेश्चन 8, व्हाट डिड फ्रेंड्स वंडर अबाउट व्हेन ही एंटर्ड द क्लास दैट डे? क्या बात थी जिसकी वजह से फ्रेंड्स को आश्चर्य हुआ, वंडर, हैरानी हुई कि जब वो उस दिन क्लास में एंटर किया। क्वेश्चन 9, वाई वाज फ्रेंड्स नॉट स्कॉल्डेड फॉर रीचिंग द स्कूल लेट दैट डे? उस दिन जब वो स्कूल में लेट पहुंचा तो उसको कोई भी डांट एम हेमिल ने नहीं दी, किसी भी तरह से डांटा नहीं, बताओ क्यों। क्वेश्चन 10, वाई डिड फ्रेंड्स नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? उस दिन फ्रेंड्स स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। 7, what was the usual scene when friends school began in the morning? जब फ्रेंड्स का स्कूल उस दिन सुबह मॉर्निंग में शुरू हुआ तो यूजुअल सीन क्या था। क्वेश्चन 12, what 3 things in school surprised friends most that day? उस दिन स्कूल में ऐसी कौन सी 3 बातें हुई थी जिसकी वजह से, जिन्होंने फ्रेंड्स को उस दिन सरप्राइज कर दिया था। क्वेश्चन 13, हाउ डिड फ्रेंड्स रिएक्ट टू द डेक्लेरेशन दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन? जब मिस्टर एम हेमिल ने क्लास में इस बात का डिक्लेरेशन किया कि ये आप लोगों का फ्रेंच का लास्ट लेसन है, तो बताओ फ्रेंच ने कैसे रिएक्ट किया। क्वेश्चन 14, व्हाट टेम्प्टेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल? उस दिन ऐसा क्या था कि फ्रेंच स्कूल जाना नहीं चाहता था? कौन सी ऐसी चीजें थी जो उसको ललचा रही थी कि वो स्कूल ना जाए, बाद में चला जाता है। क्वेश्चन 15, व्हाट डिड एम हेमिल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? उस दिन क्लास में लास्ट लेसन देते हुए एम हेमिल ने क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा? व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई? एम हेमिल ने उस दिन क्लास में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है वर्ल्ड की, बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है, और बच्चों को बोला, पेरेंट्स पीछे बैठे थे, उनको बोला कि
आपको इसे हर कीमत पर हर हाल में गार्ड करके रखना है, रक्षा करके रखनी है इस लैंग्वेज की। हाउ डिड एम हेमिल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग लास्ट लेसन? जब एम हेमिल उस आखिरी दिन में लास्ट लेसन क्लास में बच्चों को दे रहे थे तो एम हेमिल ने कैसा फील किया और कैसा बिहेव किया। क्वेश्चन 17, हाउ डिड एम हेमिल बिहेव एज द लास्ट लेसन केम टू एन एंड? जब लास्ट लेसन एंड हो गया तो एम हेमिल ने कैसा बिहेव किया। क्वेश्चन 18, हाउ एंड वाई वाज एम हेमिल ड्रेस्ड डिफरेंटली दैट डे? उस दिन एम हेमिल ने एक अलग तरह के कपड़े ड्रेस पहनी हुई थी जब वो स्कूल में लास्ट लेसन देने आए थे। बताओ कैसे और क्यों, किस तरह के कपड़े पहने थे और क्यों पहने थे। क्वेश्चन 19 लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी? इस द लास्ट लेसन स्टोरी के थीम के बारे में आप क्या सोचते हो? द लास्ट लेसन के थीम के बारे में आप क्या सोचते हो? What is the reason behind its universal appeal? इस लास्ट लेसन की यूनिवर्सल अपील, जो सच्ची अपील है, उसके पीछे रीजन क्या था? कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द टाइटल द लास्ट लेसन। इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन है, इस चैप्टर के टाइटल पर अप्रोप्रिएटनेस बताइए कि ये टाइटल कैसा है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 21 लास्ट क्वेश्चन, 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी जा रही है आपको। क्वेश्चन 21, व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ एम हेमिल ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टडी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन? आपने जो स्टोरी पढ़ी है एनसीईआरटी से, एम हेमिल का आप पर क्या इंप्रेशन या क्या प्रभाव पड़ा, या यूँ कह लीजिए कि एम हेमिल का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। तो बच्चों ये 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द लास्ट लेसन चैप्टर के, जो अल्फेंसो डॉडेट ने लिखा है, क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 1। तो आप इन्हीं 21 क्वेश्चंस को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कीजिए, होपफुली इसी में से क्वेश्चन आएगा। और आप हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।